Yes, do. हेलो गाइस। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम बैक। वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड आज हमारा वीक ख़त्म हो चुका है विद ए डिसेंट रिटर्न। या, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? वैसे थोड़ी सी पहले से ज़्यादा साफ तो नहीं आ रही होगी, बट फिर भी लेट से। हम्म। वेलकम सभी को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एंड आज हमारा वीक भी ख़त्म हो गया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ओके, आई थिंक इसमें भी दिखा नहीं रहा है। या अभी चार्ट मैं देख रहा हूँ जनरली। जस्ट 1 मिनट। ओके। परफेक्ट। सभी को चार्ट नज़र आ रहा है? स्ट्रीम कोई डिले तो नहीं चल रही है? क्या बात। बहुत बढ़िया।
चलिए, आज वैसे सुबह से शाम तक 3 ट्रेड्स हो गई थी। वैसे तो हमने 2 का ही रखा था, बट फिर भी एक बहुत अच्छी पोज़ीशन मिल रही थी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो पहले उसी के बारे में बात कर लेंगे। बट उससे पहले हम लोग अपना रेगुलर एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट कहाँ चल रही है? इससे पहले बहुत ही बढ़िया यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है। बॉटम से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो बहुत टाइम पहले हमने इसमें जो कुछ चीज़ें क्रिएट करी थी, लेट्स से मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसमें जो करते हुए, ठीक है? दोबारा से हम लोग करते हैं। गाइस, एनालिसिस और ट्रेडिंग में बस 2 ही चीज़ का फ़र्क है। ट्रेडिंग नीड्स पेशेंस, एनालिसिस नीड्स एक्यूरेसी, ठीक है? बट फिर भी वी डू नॉट क्रिएट 100% एक्यूरेसी, वी जस्ट नीड टू बी इन 1%, ओके? या इस वीक में कोई स्क्रीनशॉट नहीं है मुझे। कोई नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या है? लेट्स सी। काफ़ी अच्छा यहाँ पर बुलिश पैटर्न देखने को मिला है ना? मतलब एक डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। इससे पहले मैंने बिटकॉइन में बीटीसी यूएसडी देखते हैं, पिछला कुछ एनालिसिस था रिसेंट में। तो 25, 29, देयर वी हैव ए 1 डे टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है? लेट्स गो ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। चला जाए? यार ज़्यादा जल्दी मूव आ गया, ये ठीक बात नहीं है, पता है? इतनी जल्दी प्रॉफिट हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता मुझे। इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए बट इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। 1 डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अगर हमें डबल डिमांड चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं। मैंने ओरिजिनली दोनों ही चीज़ें यहाँ मेज़र करके आपको दिखाई थी। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता भाई, देखो। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप देख सकते हो बॉटम से ही 1 डे का टाइम फ्रेम लास्ट एनालिसिस था। यहाँ से मार्केट आपकी जा चुकी है करीब 10,000 पॉइंट ऊपर। वैसे तो पुरानी डिमांड हम लोग मेजर कर सकते हैं बट ये इससे भी ज़्यादा गई, तो इसलिए मैंने बोला कि हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब इसमें डबल डिमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी बेरिश पैटर्न तो आया नहीं, तो यानी कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में हाई ब्रेक होने के चांसेस हैं। देखो, मैं कुछ भी एक्सटेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपनी डिमांड को डबल कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने बस अपनी डिमांड को डबल कर देना है, नथिंग टू बी चेंज्ड। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने वैसे बोला था अक्टूबर के एंड में देखूंगा, बट यार ये पहले ही हो गया, कोई बात नहीं। किस किस ने इस एनालिसिस को यूज किया, ये मैं जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है? किस किस ने इसको यूज किया है? किस किस ने इस एनालिसिस को यूज किया है? ओमेगा ओमेगा कर रहे हो, यहाँ नहीं सुन रहे मेरी बात। हम्म मजा आया इसमें गाइस? इतना कैपिटल नहीं है? क्या बात है, मतलब। भाई ये तो फिर देखो, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ठीक है? इट्स नॉट माई फॉल्ट। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इस जगह पे मैं ऑलरेडी बोल चुका था, 1 डे है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके आप इसमें कोई भी बुलिश पैटर्न देख सकते थे, ठीक है? यू कैन इजीली सी कोई भी बुलिश पैटर्न यहाँ दिख ही जाएगा। ये देखो, बुलिश पैटर्न बनी हुई है यहाँ पर ये। अब तुम कहोगे बनने के बाद बता रहे हो, मैंने तो बनने से पहले ही बताया था। ब्रो, पुलिस भी ट्रेडिंग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। देखो, पुलिस अगर ट्रेडिंग करेगी तो हर महीने 20-25% प्रॉफिट बताने वालों का क्या होगा? उनको कौन पकड़ेगा फिर? ये बताओ मुझे पहले, कि हमारा हर महीने 20-25% प्रॉफिट हो जाता है, उनको कौन पकड़ेगा फिर? वो भी तो पकड़े चाहिए। आपका काम वहाँ होना चाहिए, वैसे सही बताओ।
टू प्रोटेक्ट अस एंड फॉर, और हमारे कुछ कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी ज़रूरत है। ये दिस एनालिसिस इज़ नॉट फॉर स्मॉल पीपल। ठीक है, हो गया है। चलो इसको मैं डबल करके शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो इसमें कुछ चेंज है नहीं क्योंकि देखो बहुत पावरफुल मूव है पहले से, तो काफ़ी अच्छा है ये। ये वाला वैसे इसमें ना, इसकी बजाय अगर मैं इसे डबल भी ना करूँ ना, अगर मैं इसे गाइस यहाँ से ले लूँ इस जगह से, यहाँ से भी ले लूँगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से लूँगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो डबल ही आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन ये हिस्सा पूरा का पूरा यहाँ लग जाए। ओके, ये आप देख सकते हो। वी हैव दिस पोर्शन, ये मेरा रहेगा। एक बार ये 135 पे चली जाए, यहाँ अपने स्ट्रीम चेंज करूंगा लोकेशन, और मतलब लोकेशन चेंज करूंगा स्ट्रीम की, और गैरेज वाला देखूंगा जगह, वहां अपनी जो वो वाली कलर की जो पोर्शन आपको बता रहा हूँ रखूंगा बैकग्राउंड में, फिर स्ट्रीम करूंगा। एक बार ये 135 पे चली गया। देन आई विल डू दैट, बैकग्राउंड विल बी चेंज्ड। ठीक है, तभी तो मजा आया कुछ करने का, ये लगे कि हाँ यार कुछ करा है। ठीक है, तो ये एनालिसिस रहेगा। बाकी इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी भी ना पुराना वाला चल रहा है, तो उसकी डबल डिमांड आप कह सकते हो कि हमारे सामने आएगी। ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के पास। 30 मिनट्स। ओके, ये तो आज की लास्ट की ट्रेड है यार। 15 मिनट एक्सप्लेन कर दूं इसको आज। चलो इसको कर देता हूँ मैं, कोई नहीं। ये ओमेगा क्लब की पोजीशन थी आज की, जो हमने ली थी। काफ़ी इसने परेशान किया, बट कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करी। इस प्राइस से दिख रहा होगा आपको 83866। बॉडी क्लोज करती तो फिर देखते, देन इस बॉडी में मार्केट ने क्लोज कराया, एंड देन फिर ये अपने आप को ऊपर लेके गई है। ठीक है, मतलब 5-6 मिनट में ज़्यादा ऊपर क्लोज हुई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी क्वांटिटी को आधी कर देते हैं इससे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं इस जगह पे 10 रुपये लगा रहा हूँ, तो वहाँ जाके 5 लगाऊंगा, बात वही है। फिर ऊपर का एरिया रहेगा इसमें, तो काफ़ी ठीक है। इसमें आफ्टर इफेक्ट यूज़ हुआ था, और इसका बस वेट कर रहे थे ना, इससे ऊपर जो है ना पावरफुल कैंडल बॉडी क्लोज हो जाए, लेकिन वो हुई नहीं। ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट था वही वाला वॉल्यूम फिलअप का, कि एक पावरफुल बॉडी क्लोज हो जाए, यहाँ हुई, लेकिन ये ना स्पिनिंग टॉप बन गया, और इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं। हम चाहते थे कि इसके ऊपर ना बॉडी क्लोज हो अच्छी खासी, इसके ऊपर ही बॉडी क्लोज हो जाए, सही रहता। अब ये इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो फिर बाद में यही कैंडल मानी जाएगी। तो ये लाइन जो थी, ये वाला एरिया लगा हुआ था इस जगह पर, 50% से मूव करा था आफ्टर इफेक्ट के बाद। ये हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट था, हैंगिंग मैन के साथ ये दोनों पैटर्न यहाँ रिपीट करे थे। सबसे पहली कंफर्मेशन तो ये हुई थी हमारे पास में। उसके बाद फिर यहाँ मार्केट चली गई, फिर इसका वेट करे थे कि ब्रेक हो, एक पावरफुल कैंडल बने, देन फिर बूम वाला एरिया। इसमें सेम कुछ सेम यही वाला स्ट्रक्चर था कि जितनी यहाँ से डिमांड थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिमांड थी इसकी, हम लोग इसको अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक लगा रहे थे। आपने देखा होगा, मतलब जहाँ से भी एरिया, वैसे तो एंट्री वाला ज़ोन है, मैं वहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, बट एमएमसी के हिसाब से मैं वहीं से यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा मैंने इसे यहाँ से मेज़र कर दिया, सॉरी यहाँ से करना है इसको। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेज़रमेंट, एंड देन जहाँ से हमारा ये 50% है, हमने यहाँ से इसको लगाया। कुछ हद तक आपको दिख रहा होगा इसको, तो काफ़ी रहा है। ठीक है, लॉस ट्रेड थी ये। अच्छा, ये लॉस में ट्रेड है। एक मिनट रुको जरा, इस वीक का पीएनएल दिखाते हैं तुम्हें। वन ऑफ आवर लॉस में ट्रेड है ये, तो फिर देखो धोखे वाली बात होगी भाई। दिस इज नॉट गुड। यू कैन सी दिस, द लास्ट एरिया 3860। ठीक है, 3860, वेट द 3860 थोड़ी टेस्टिंग में है जनरली, बट इट्स द सेम। दो ऐसे लगे हैं आज, इससे पहले फिर लास्ट वाली रिटेस्टिंग में लगी है। ये तो थोड़ा इन्होंने जो रिटेस्टिंग में लिया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये बॉडी क्लोज नहीं हुई थी ना, तो फिर बाद में मार्केट नीचे आई, एंड देन बूम। इसका प्राइस अलग है, ये एफएक्सीएम है। ठीक है, वो दूसरा वाला प्रोवाइडर है जिसमें एनालिसिस है, बाकी सारे सेम है। यो, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसको हटाओ यहाँ से, इसी काम करनी है ये। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट वी हैव टू बी श्योर फॉर। देखो ऐसा होता है, हमें ना ये सोचना है कि हमारा, हाँ, मतलब अगर एक वीक में 1:1 भी एट द एंड पॉजिटिव नेगेटिव होके निकल जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियलिटी। ठीक है, एनालिसिस में ट्रेडिंग में बहुत फर्क होता है। मैंने इसमें आपको पहले ही बताया था, एनालिसिस और ट्रेडिंग में बहुत फर्क होता है। ठीक है,
अगर मैं एनालिसिस आपको 100% करके दिखा रहा हूँ ना, लेकिन ट्रेडिंग फील्ड में 100% नहीं आती एक्यूरेसी, किसी की नहीं आ सकती। जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे 20-25% हर महीने निकालने वाले लोग घूम रहे हैं, ठीक है? और पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाते कहीं भी ऐसी जगह पे, जब तक अब एक रूल्स है कि भाई हमें मान लो यहाँ से ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहे उससे ऊपर प्राइस चला गया, वी कांट यूज। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से एग्जांपल के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मैंने यहाँ लगा दिया, मान लो ये लाइन मैंने यहाँ लगा दी, एग्जांपल मैंने लाइन ये लगा दी, अब इससे ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए तो चाहिए, अब तुम पेंडिंग ऑर्डर यूज करोगे इसमें, फिर तो बेवकूफ़ी है ना भाई। क्योंकि हम तो अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से देख रहे हैं कि हमें बॉडी चाहिए ऊपर क्लोज, अब नहीं हुई, यहाँ बंदा घुस रहा है, फिर तो बेवकूफ है ना वो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये डिफरेंस है बस। यो, क्या कह रहे हो ये? अरे गो टू एवरीवन विल विन $100 फ्रॉम अवर कैंडल किंग अपने आप। हाँ, ऐसे मत करो यार, ये तो तुम मेरे नाम से जो है लॉटरी निकाल रहे हो। लॉटरी मत निकालो भाई। हम्म, देखो 100% नहीं होती, मैं आपको कितनी बार बताऊं, और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बड़े बड़े रेशियोज नॉट फॉर अस, वी जस्ट फोकस ऑन फिक्स एंड फिक्स, ठीक है? हमें तो 1:10 निकल जाए ना पूरे महीने में, बहुत बड़ा है, इट्स बेस्ट, ठीक है? क्योंकि हम अपने, मान लो कैपिटल जो है ना उसके हिसाब से सोचेंगे ना हम, फिर हमें बड़ा ही टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, हम $100 के कैपिटल से जो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ी यूज करेंगे, एग्जाम्पल में मान लो वी हैव टू यूज लार्जर टाइम फ्रेम फॉर ए लार्जर कैपिटल, ठीक है? अब मान लो हमारा $5,000 का लॉस है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम थोड़ी यूज करेंगे भाई, बड़ा ही करना पड़ेगा कैपिटल मैनेज करने के लिए, तो उस हिसाब से जैसा सामने से देख रहे हैं वैसा सोच, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, वी विल सॉल्व, वैसे मैंने अभी बिटकॉइन में आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में सॉल्यूशन नहीं दिया है, ठीक है? इसको भी करेंगे, बट उससे पहले हम गोल्ड करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो काफी लोगों का यहाँ पर एनालिसिस भी आया होगा, मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने शेयर करा है, ये मैंने भी करा था उस टाइम पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया था ओनली एमएमसी, यहाँ पर सिर्फ रिवर्सल एरिया ने ही अच्छा रिजल्ट दिया है, आपको पता है? सिर्फ रिवर्सल एरिया नहीं अच्छा रिजल्ट, रिटेस्टिंग एरिया सॉरी, इसने अच्छा रिजल्ट दिया था यहाँ से, ठीक है? यहाँ से जनरली आप देखोगे तो क्या बढ़िया मूव आया है, मजा आ गया देख, ठीक है? मैंने देखो इसे शेयर नहीं करा था क्योंकि मैंने इसका एनालिसिस किया था, बट मैंने इसे शेयर नहीं करा था, ठीक है? देखो ये अलग चीज है और वो जो है वो अलग चीज है, समझ आया? या ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, यहाँ पर हम रिवर्सल ले रहे हैं, वहाँ हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। लैग कर रही है लाइव? नहीं यार, कोई लैग नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। नाउ वी हैव दिस, चलिए, तो ये जो डिमांड आई है जनरली, जैसे हम लोग पीछे की साइड चलते हैं, वैसे मैं इसमें दोनों, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो मुझे यहाँ से मैच होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड, ठीक है? मैं इसे यहाँ से यहाँ लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि ये टारगेटेड जोन है और ये एरिया था रिजेक्शन। लेट्स सी, यहाँ से मार्केट ने पहले रिजेक्ट किया था, आप देख सकते हो, दिस इज द रिजेक्टेड एरिया, ठीक है? और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है अच्छी खासी, ठीक है? देखो इससे पहले रिजेक्शन नहीं था, अगर आप यहाँ देखोगे पहले भी रिजेक्शन आया, लेकिन उसके बाद फिर ये फ्लो कर गई, तो हर थर्ड पोर्शन मार्केट को हाई ब्रेक करता है, मतलब हर थर्ड पोर्शन मार्केट का हाई ब्रेक करता है। यू कैन सी ये एरिया जो था इसमें यहाँ पर बॉडी क्लोज हुई थी इससे ऊपर, तो अगर मैं यही चीज सोचूं तो यहाँ पर ही बॉडी क्लोज हो सकती है, यस और नो? सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, ऐसा सोच सकते हैं यार इसके अंदर, है ना? लेट्स सी, बट इन केस अगर ये यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे भाग जाए, तब क्या करेंगे?
उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा 50% ज़ोन। हम पूरे क्यूएफएल का 50% ज़ोन यूज़ करेंगे, जहाँ पर अभी मार्केट जनरली करंटली चल रही है। अभी यहाँ पर कोई बेयरिश पैटर्न तो नहीं बना हुआ, लेकिन बुलिश बना हुआ है 30 मिनट्स में अगर आप देखोगे। तो कोई बेयरिश पैटर्न नहीं है, बुलिश पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पर इसके हाई को ब्रेक अगर करके ऊपर बॉडी क्लोज़ कर देगी, देन कंटिन्यू करना शुरू करेगी। तो इसके लिए वही चीज़ है कि इससे ऊपर बॉडी क्लोज़ होती है, तो ही मार्केट हमें अपसाइड में जाती हुई दिखेगी, नहीं तो नहीं। जैसा यहाँ हुआ तो ऐसा। ठीक है? समझ आया? दिस इज़ अवर मेजर रिवर्सल एरिया एंड दिस इज़ अवर सेंट्रल रिवर्सल ज़ोन। लेट्स वेट फॉर इट। सारा का सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? आर्क कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको थोड़ा-सा हर चीज़ में 100% सही होता है कि हमारे तो 2 वेसल चले गए, हमारे तो 1 स्टॉप लॉस चला गया, हमारे तो इट्स ऑलवेज़ सेज़ कि भाई ओमेगा क्लब इज़ ऑलवेज़ फ्री एंड ओमेगा क्लब की ही चीज़ें पेड प्रो में आ रही हैं, बट इट्स ऑलवेज़ फ्री। ठीक है? आर्क लगा सकते हैं, हाँ, बिल्कुल आर्क लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर्क है ना, इसमें इसमें ब्लैक माइंड लगेगी यहाँ पर। ब्लैक माइंड लगा सकते हो, ठीक है? ऐसे करके फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। ये डाउन ट्रेंड के लिए है, मैं अभी डाउन में नहीं सोच रहा हूँ ना। मार्केट बुलिश है यार पूरी, दिख रहा है आपको? अब क्या है कि ये पावरफुल सप्लाई फिर से यहाँ डिमांड उतनी ही जा रही है भाई, डिमांड डबल होगी ना, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो जनरली डिमांड डबल सी हो गई है ना? ये देखो यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक डबल डिमांड हो गई है, कम से कम 1.5x तक पहुंच चुकी है। तो डिमांड है अभी मार्केट में, यानी कि सप्लाई कमजोर हो सकती है। तो सप्लाई के हाफ होने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर डिमांड देखेंगे। ब्लैक माइंड लगा लो, बट मैं अभी ब्लैक माइंड नहीं यूज करूंगा। ठीक है, मुझे इसके ऊपर चाहिए, देखो या तो इससे ऊपर बॉडी क्लोज करे, ठीक है, या फिर या तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे या फिर इसके नीचे बॉडी क्लोज करे। अब मैंने इसको क्यों चुना, वाई, बिकॉज इसी कैंडल की वजह से मार्केट बार बार उठ रही है, अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई थी, जो मैंने यहाँ पर लाइन लगाई थी, जो एरिया था, ठीक है, इससे बॉडी क्लोज हो गई थी, जो ओमेगा क्लब का एरिया था वो यहाँ से था। यहाँ से बॉडी, ये क्या, ये कैंडल मैंने क्यों ली हुई है, ध्यान से देखो इसको, ये बी आर डिमांड है, बी आर सप्लाई है, ये बी आर सप्लाई का जोन है। और दूसरा ये पूरा का पूरा जोन कंसोलिडेटेड है, तो वॉल्यूम फिलअप का इस्तेमाल करके ये पहली कैंडल क्लोज हुई एंड देन फिर मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर चलेगी रीटेस्ट करके। ठीक है, तो ये इसकी सप्लाई कंप्लीट हो जाती है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड लूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिमांड कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये बनाओ, लेकिन यहाँ कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाओ जो बेरिश में इसको कह सकता हूँ। अभी मैं फिलहाल के लिए इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर सही रहेगा, अभी 30 मिनट्स में है तो वो ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर इट, या तो इससे ऊपर बॉडी क्लोज करे या इससे ऊपर, इससे बीच में नहीं करने वाले, क्योंकि वैसे भी आज मार्केट बंद हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? आज मुझे गाइस बहुत चीज़ों की असलियत पता लगी है कि आप किसी के लिए कितना ही कर लो, बट पीपल विल ऑलवेज सी देयर ओन बेनिफिट। तो उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, कुछ लोगों की पोल भी खुल सकती है, मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर्स की, तो उसके लिए भाई पहले से ही मैं आई अपोलोजाइज फॉर इट। ठीक है, इफ आई क्रिएटेड द एमएमसी आई नो व्हाट आई हैव टू डू। ओके, तो ओके, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है, बट सब कुछ सोच समझ के हम लोग एनालिसिस करते हैं, बिना बेवकूफ़ी से नहीं करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट ग्रीडी ऑफ लार्जर आर आर। ओके, एंड ये है हमारा गोल्ड का एक, मतलब ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एक इमेच्योर एनालिसिस है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बिटकॉइन पे आते हैं वापस। क्या बात है यार, आज तो मजा आ गया। बिटकॉइन इज गोइंग बूम, वी विल वेट फॉर ए डाउन ट्रेंड रिटेस्टिंग एंड देन गन गो अबव। ब्रेक कर दिया है, आप देखो
ऊपर जा रही है, मस्त एकदम। तो कैसे समझेंगे भाई, इसमें तो समझ में कुछ आएगा नहीं। देखो इस टाइम फ्रेम पे तो कुछ नहीं आने वाला, साफ बात है। 30 मिनट्स में तो सिर्फ बुलिश है और कंसोलिडेटेड बुलिश है, ना यहाँ सप्लाई अच्छी है, ना सप्लाई अच्छी है, ना यहाँ, सॉरी, ना यहाँ पर अच्छी है, फिर एग्रीगेटेड आगे, फिर ये भाई ये तो बेकार चल रही है एकदम। इसमें आर्क यूज कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट विदाउट रिटेस्टिंग। आर्क कैन बी यूज विदाउट रिटेस्टिंग, बट हाई ब्रेक हुआ यहां से यहां तक की डिमांड, यहां से यहां तक की डिमांड ऊपर जा रही है। वी हैव टू वेट, ऊपर जाके नीचे आने दो, फिर बाद में ऊपर की साइड देख सकते हैं इसमें। यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, आफ्टर वो भी जो आएगा हम उसमें देख सकते हैं, एंड देन वेरी वेल। ये हमारी रिटेस्टिंग एरिया है जिसे हम ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। ठीक है, समझ आया? परफेक्ट। बाकी अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं होती, 50% से आती है, तब भी सेम है। मैं इस 50% लगा देता हूँ, तब भी सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 50% पे अगर मान लो 50 से रिवर्स हो जाती है, तब भी उतना ही लेंगे। रिटेस्टिंग कभी आधी नहीं करते हम। टारगेट यानी कि जहां मार्केट चल रही है, जहां मार्केट का पहला मूव है, ठीक है, समझ आया? मतलब जो जो मार्केट का जनरली पहला मूव है, जैसे ऊपर चलती जा रही है, तो इसका पहला मूव है, जैसे टारगेट की, हाँ मार्केट चलती जा रही है। अब जब रिटेस्ट करेगी ना, तो रिटेस्टिंग में कभी भी 50% यूज नहीं करते, 100 लेते हैं या फिर 2x 3x करते रहते हैं। ध्यान रखना। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। 30 मिनट्स में तो यही हो सकता है, से ज़्यादा नहीं। बाकी 1 डे पे ही होगा, क्योंकि इससे छोटा टाइम फ्रेम इसमें नहीं यूज़ कर सकते। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, काफ़ी लंबा है मूव। अगर आप देखोगे ना, तो वो एक काफ़ी लंबा मूव है। तो इतने लंबे मूव में हम लोग छोटा टाइम फ्रेम नहीं यूज़ कर सकते। या तो हमें 4 आवर या 1 डे। 4 आवर भी छोटा ही पड़ रहा है, देखो 1 डे यूज़ करना पड़ रहा है। पर फिर भी चलो, मैं 4 आवर में भी देख लेता हूँ। नीचे ना हमारे पास एक सप्लाई और डिमांड दोनों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सप्लाई यहाँ से मार्केट ने हमें दिया है ब्रेकआउट, दिया ब्रेकआउट, परफेक्ट। ब्रेकआउट देते ही मार्केट ने रिटेस्ट किया, परफेक्ट। ये वाली रिटेस्टिंग लगभग बराबर है, फिर मार्केट चली गई ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर नॉन एक्ट डब्ल्यू या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यूज कर सकते हैं इस जगह पर। जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड आ गई, फिर सप्लाई हो गई आधी, यानी कि जितनी ये सप्लाई थी, ये वाली सप्लाई ली मार्केट, फिर ऊपर चलेगी। और ये केस भी है हमारे सामने HCR का, ब्लू रे FMFR। ठीक है, ब्लू रे FMFR का केस है, वी कैन सी। ठीक है, ये हुआ और फिर बाद में हमने यहाँ से देखोगे तो ये इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ बनी हमारे सामने एक IFC कैंडल। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की BR भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड भी ले सकते हो। इट्स ऑल सेम, आप डिमांड ले लो चाहे BR ले लो, बात सेम ही पड़ेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ठीक है, ये आ गया आपके सामने, एंड देन वी कैन डबल इट। ये 4 आवर निकल के वही आएगा, करीब करीब 130 के करीब, जो मैंने 1 डे में आपको दिखाया। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, जब भी मार्केट रिवर्स कर रही है वी कैन गो विद द ट्रेंड, रिवर्स कर रही है वी कैन गो विद द ट्रेंड, रिवर्स कर रही है वी कैन गो विद द ट्रेंड। ठीक है, समझ आया सभी को? सो रियलिटी हिट्स हार्ड, ये रियलिटी है सच में, ये तो देखना पड़ेगा। क्या बात है भाई, लेकिन मार्केट तो आई नहीं यहाँ पर भाई। रिवर्सल तो हमने लगाया, मान लो मार्केट ऊपर गई, बट अपने पोर्शन पे नहीं आई, यानी कि 50% यूज हुआ है। 50% ही यूज हुआ है या नहीं हुआ है? यस, डायरेक्शन तो अपसाइड ही गई है, बट यार जोन पे नहीं आई ना, 50% पे आई है। चलो कोई नहीं, ये भी एनालिसिस किया था मैंने, मुझे याद नहीं है इसका। 4 आवर पे ही है शायद, हाँ ये 4 आवर पे ही है। ओके, ठीक है। अब मैं इसमें बीच में नहीं कर सकता, अब इसको चलते रहने देते हैं फिलहाल के लिए। कि हाँ, बस एक चीज़ हो सकती है, इन केस अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये जो पोर्शन है जनरली ये एक फेक आउट का जोन है इससे नीचे, एंड देन तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, एंड देन वी हैव ए रिवर्सल जोन। ठीक है, दिस इज ए रिवर्सल एरिया। तो मार्केट क्या कर सकती है, दो चीज़ें हैं, रिवर्स करके फिर से जा सकती है। सबसे पहला, उसके लिए मार्केट को अपनी सप्लाई पिछली गिरवी रखनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई सेम चीज़ है, वो हमें चाहिए आफ्टर द
2 3 या फिर कोई भी बेरिश पैटर्न के बाद हम इसे रीटेस्टिंग क्यूएफएल की तरह देख सकते हैं एंड देन वी कैन गो। ठीक है? सेम टू सेम जैसे मैंने आपको उसमें बताया वैसे इसके अंदर हो सकता है। इसको भी मैं शेयर कर रहा हूँ। इट्स इथेरियम टाइम 4 आवर। परफेक्ट। क्या बात है। यो अब थोड़ा-सा हम लोग चलते हैं अपने बिटकॉइन के पास एंड वी हैव द 1 मिनट टाइम फ्रेम। क्या बढ़िया चार्ट बना हुआ है यार। मज़ा आ गया देख के। थोड़ी-सी कंसोलिडेशन है, थोड़ा-सा यहाँ पर मूव है, वी कैन सी इट। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड है। वैसे मैं यहाँ से मेज़र करूँगा इसको। आई एम नॉट मेजरिंग फ्रॉम दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, दिस इज़ द रिवर्सल ज़ोन, मिनी रिवर्सल एरिया वी कैन सी लाइक दिस। लेट्स वेट फॉर इट। हाँ जी। नहीं देखो एक चीज़ होती है ना, अब जैसे मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। मैं पिछले 450 दिनों से 452 डेज़ हो चुके हैं करीब-करीब, मतलब 450 दिन हो चुके हैं। 450 दिनों से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ फ्री। डेली वही 3 और 4 एसेट्स लेता हूँ, बिटकॉइन, गोल्ड, यूएस ऑयल, इथेरियम, ठीक है? कभी-कभी बीच में कुछ और भी एसेट्स ले जैसे सुई यूएसडीटी लिया, बाकी और लिया क्योंकि एक कॉइन को एक बार ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है? इतने टाइम से मैंने लाइव स्ट्रीम पे अपने खुद रिसर्च करे हुए टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया, कुछ ऑलरेडी जो बने हुए हैं ग्लोबली उनको डेवलप करके समझाने की कोशिश करी एक सिंपल वे में, एक बेस्ट वे में। फिर थोड़ा एसएमसी का भूत उतारा कि वो सबसे सिंपल है, ठीक है? शुरू किया तो अपना ही कॉन्सेप्ट कमज़ोर पड़ गया क्योंकि हम भूल गए थे उसकी वजह से, फिर उसको रिकवर करने में टाइम लगा। तो इतना इतना टाइम होने के बाद नाउ तुम देख रहे होंगे कि मैंने इतने टाइम से फिर बाद में कुछ चीज़ें शुरू करी कि अब ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब ज़रा एग्ज़ीक्यूशन पार्ट एक्सप्लेन किया जाए क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था कि 365 डेज़ होने के बाद मैं ट्रेडिंग के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करूँ। ट्रेडिंग के टॉपिक्स, ट्रेडिंग की चीज़ें। इसलिए आई ओपन्ड द ओमेगा क्लब फॉर फ्री फॉर ऑल, ताकि लोगों को ये पता लगे कि आप किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। जो रियलिटी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इट्स नॉट द रियल, कि अगर मैंने कोई रिवर्सल ही लगा दिया तो 100% मैं एक्यूरेट हूँ। यही चीज़ शो करने के लिए मैंने ओमेगा क्लब ओपन किया था, ताकि आप लोग उसमें ये देख सको कि भई जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। चाहे मैं दिखा रहा हूँ, चाहे कोई और दिखा रहा है। अगर मैं 100% एक्यूरेसी आपको रिवर्सल लेवल पे दिखा रहा हूँ, इट्स द 40% ओनली, 50% ओनली। बस हमें फ़ोकस करना है अपने रिस्क रिवॉर्ड, कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके से। उसके बाद अगर 1-2 चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो पिछले 1-1 साल पुराने लोग हैं, 6-6 महीने, साल पुराने में, वही आके डंक मारते हैं। समझ रहे हो तुम? दैट इज़ व्हाट आई गेन, ठीक है? दैट इज़ व्हाट आई गेन आफ्टर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट आस्किंग सिंगल मनी, सिंगल ब्रोकर, सिंगल एवरेज। अब यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ चीज़ें कर रहा हूँ तो आई हैव टू फीड हिम, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसीलिए हमने वो ब्रोकर आईबी यूज़ करी। दैट्स व्हाई उन लोगों को मेहनत का पैसा अमाउंट मिल सके जो कि वो बाहर काम कर रहे हैं जनरली। बट इसके बाद भी लोग क्या कर रहे हैं आप देखो, यू कैन सी एवरीथिंग, ठीक है? मैं आज भी बोल रहा हूँ चाहे 10 साल बाद हो या ना हो, बिना पेशेंस के ये कैटेगरी, ये प्रोफ़ेशन एक खाली ग्लास के बराबर है, जिसमें आप उम्मीद करो कि आज ना कल तो पानी मिलना ही है। ग्लास लेके फिरते रहोगे हर किसी के पास, आज मेरे पास हो तो कल किसी और के पास हो, कि आज ना कल तो पानी मिल ही जाएगा। वो उम्मीद ही खत्म कर देगी, ठीक है? समझ आया कुछ? जो रियलिटी होती है वो अलग होती है और जो दिखाई जाती है वो अलग होती है। मैं खुद इतने टाइम से कहता हुआ आ रहा हूँ,
कि अगर मैं यहाँ पर आपको 4 रिवर्सल एरिया लगा के दिखा रहा हूँ, 4 रिवर्सल में से सिर्फ 1 या 2 ही सही होगा रियलिटी में, 100% नहीं सही हो सकता, बाकी तो स्टॉप लॉसेस हैं। अब माइंड में वो सीखते जा रहे हो, जब वो नंबर्स में दिखेगा तब सहन नहीं होगी कि यार 2 स्टॉप लॉस हो गए, अब तो दिन बेकार हो गए, तो बेकार है, तो झूठा है, तो ऐसा है, तो वैसा है, तो वैसा है, तो वैसा है। ऐसे-ऐसे लोग करते रहते हैं, ठीक है? समझ आया कुछ? और ये 20-25% हर महीने कमाने वालों को तो छोड़ दो। हुँ। तो ऐसा नहीं है, देखो मुझे कोई इतना बड़ा, मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जनरली। ठीक, मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचूँ, बिकॉज़ आई नो किस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है? मुझे पता है किस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको ₹2000 में 200 करोड़ की कैपिटल बनाने का फ़ॉर्मूला चाहिए, तो भाई उनके लिए तो एक ही चीज़ है भाई। क्या ही बोलूँ? भाई आज तो मिनी रिवर्सल एयर निकला है देखो, बेस्ट। लेट्स कंटिन्यू। एकदम से पंप आया, कहाँ तक गई है? 1 मिनट देखने दो मुझे। अरे भाई कितनी दूर है? आ गई। कोई हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ? यस, थोड़ा-सा हाई बचा हुआ है। पहले ये वाला हो गया था, बट मार्केट फिर से रिवर्स करके नीचे आ गई जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस, क्योंकि ये कैंडल इससे टच थी। यहाँ तक का वेट करते हैं, ठीक है? यार ये तो बहुत ऊपर है। छोटा टाइम फ्रेम देखें कोई? ये एक तो ये हो गया, एक ये वाला ब्रेक, एक रिसेंट में। आज के लिए इतना वेट कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए वो वाला कर लेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही कर पाएँगे क्योंकि ये यार 1000 पॉइंट है ये देखो। क्या बोल सकते, ये 1000 पॉइंट है। अच्छा 141 पॉइंट, सॉरी, 1000 पॉइंट नहीं, ऊपर वाला 1000 पॉइंट। 1 मिनट, लेट्स गो। सो वी हैव दिस। ओके, सो दिस इज़ ए रिजेक्शन एरिया। बॉडी तो क्लोज़ हुई लेकिन ऊपर से कंडेंस हो रही है। बॉडी क्लोज़ है बट ऊपर से कंडेंस है, तो अभी वेट करते हैं इसमें, मार्केट कैसे जा रही है, क्योंकि ये एफएमएफआर भी हो सकता है, ठीक है? देखो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं जाऊँगा, जनरली ऐसे करके एफएमएफआर भी हो सकता है, तो लेट्स सी। यहाँ पर कोई बेयरिश पैटर्न तो नहीं दिख रहा। Hmm. Why use demand from hanging man? कहाँ से? यहाँ से? देखो ये ना ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया था। ब्रेकआउट होते फिर मैंने यहाँ से ली, ये अलग पैटर्न है, ये देखो। इन कैंडल्स के साइज़ेज़ अलग हैं और नीचे वाली कैंडल के साइज़ेज़ अलग हैं, अगर आप देखोगे, है नहीं अलग? तो मैंने ये वाले साइज़ेज़ को इन साइज़ेज़ के साथ मैच किया है। ओके, मैंने ये वाले साइज़, आप देखो ना किस अगर हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो वो उससे मैच तो करनी चाहिए ना कम से कम, मैच नहीं करेगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। नाउ वी हैव ए आफ्टर इफेक्ट, आप देख सकते हो, बट अभी एक और कैंडल आनी ज़रूरी है। अभी आई तो है नहीं, बट हम इसे आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं फिलहाल के लिए। इमैच्योर आफ्टर इफेक्ट, ठीक है? बाकी इस वीक जो ओमेगा में, एक बार और दिखा देता हूँ, कुछ लोगों ने देखा नहीं। इस वीक ओमेगा में जो जनरली हमारा रिज़ल्ट था वो ये है, ठीक है? यू कैन सी इस वीक की सारी एनालिसिस है ओमेगा की। 30 1 2 3 एंड दिस। एक बीच में ब्रेक था, इसमें ऊपर दिखा नहीं है जनरली।
ये आज का है एरिया, ठीक है। यो इसमें 1:2 तक मैक्स लिया है, 1:3 4 नहीं लिया जनरली। ठीक है। या बहुत छोटा बैलेंस है यार, ये तो 16,000 बस डॉलर है। बहुत छोटा बैलेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें, बट इट्स ए 15%, काफ़ी अच्छा है। वी हैव ए आफ्टर इफेक्ट, कंफर्म हुआ था बुलिश एंगल्फिंग से। यस, इससे कंफर्म हो गया था। क्या बात है। एक क्या कह रहे हो आप? देखो वही मैं वही बता रहा हूँ आपको, यही चीज़ है कि आप अगर एक चीज़ ऐसी गलत कर दोगे ना जो लोगों को नजर लग रही है कि एक नया स्टेप लोगों को गलत लग गया ना, फिर आप बिल्कुल गलत हो, आप बिल्कुल उनकी नज़रों में गलत, ठीक है। तो इट्स डिफरेंट वे। मैंने सारी चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए शुरू करी थी, हर एक चीज़। चाहे मैं किसी ब्रोकर के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे मैं एक्सनेस को शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ कि आप उसमें बार रिप्ले करो। अब लोग उसमें लाखों रुपए ऐड करके बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट से पोजीशन चल लेंगे, फिर बाद में हमें ब्लेम करेंगे कि आप तुम्हारी वजह से तुम्हारे ब्रोकर में लॉस हो गया। भाई इसमें हमारी क्या गलती? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इट्स ऑलवेज बीन, हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गाइस आई एम नॉट 100% राइट। कुछ तो सही हो सकता हूँ, कुछ तो सही हो सकते हैं। क्या बात है, बड़े दिनों बाद एक मच्छर देखने को मिल रहा है। जब से मैं गाइस यहाँ आया हूँ, जब से मैंने ये घर लिया है, मैंने लाइफ में एक मच्छर नहीं देखा यहाँ पर। शायद एक देखा होगा, बस एक देखा, उसके बाद से अब देख रहा हूँ। एक नहीं देखा मैंने, एक भी नहीं देखा। रिकॉर्ड हो गया ये तो। गाइस आफ्टर इफेक्ट, क्या बढ़िया आफ्टर इफेक्ट है। जो बोला था कि इमेच्योर है, एक और बुलिश मतलब पॉजिटिव पैटर्न आ जाएगा तो वर्क करेगा। यू कैन सी वर्क करा है अच्छा खासा, लेकिन हम इसे ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है। इट्स ऑल सेम। पूरा हो गया यहाँ तक। क्या बात है भाई, देखो कितना बढ़िया ऊपर से बेस प्रेशर आ रहा है। यू कैन सी वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वैप। बेस प्रेशर है, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, नहीं हुई। नाउ वी हैव मूव। वाई? क्योंकि डिमांड आधी हो गई है। नहीं वैसे पूरी हो गई है, बट होल्डिंग वॉल्यूम नहीं है फिलहाल के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिमांड है जनरली, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड है। एक्यूरेट एकदम, बेस्ट। अगर मैं यहाँ से लगाऊं इसको, एग्जैक्ट हमारी बनी हुई है। आप देख सकते हैं, दिस इज द डिमांड। ये डिमांड पूरी हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने हमें बहुत बड़ा रिवर्सल दे दिया कि शूटिंग स्टार है। बार बार शूटिंग स्टार मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट गिर नहीं पा रही है। तो एक भी शूटिंग स्टार अगर काम कर जाए या फिर एक भी हैमर फेल हो जाए तो मार्केट हमें गिराना शुरू कर सकती है। तो यहाँ पर रिसेंट में हैमर क्या है, ये रहा है हैमर। वी विल वेट फॉर हैमर। इसमें यहाँ तक का मूव है। लेट्स सी, अभी देखते हैं। ये देखो, ये एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है हमारा, ठीक है। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, ऊपर से मार्केट में बेरिश प्रेशर आ रहा है, लेकिन हमें 2 CP मॉड्यूल चाहिए होता है, यानी कोई भी है 2 CP, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। वी हैवंट देयर। ओके, 9:30 पे मैं आज का टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, क्योंकि इतने ज़्यादा इमेच्योर लोग हैं। तो मैं
अब सोचो अगर यहाँ पर आओ फिर बाद में फ्री में लाइव स्ट्रीम में टॉपिक एक्सप्लेन करो, उससे पहले लोग ये बोले हमारा ये करा दिया, हमारा वो करा दिया, तो कैसे मन करेगा? खुद सोचो। इससे पहले मैं इतने कमेंट्स नहीं पढ़ता था, बट जब लिमिट से पार चीज़ें हो जाए ना, तो बंदा फिर पीछे बैक ऑफ कर ही देता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? अब पेड लाइव स्ट्रीम्स में ही मन करता है कि चलो यार कुछ कम से कम सही तो लोग आ रहे हैं। पानी कहाँ है? मार्केट स्क्वीज हो रही है, फिर से एक और प्रेशर आया लेकिन पहले से कम है, बट होल्डिंग वॉल्यूम नहीं था। लेट्स सी होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ता है या नहीं। बहुत बढ़िया प्रेशर आ रहा है यहाँ पर, बॉडी क्लोज हो गई है नीचे, बट अभी माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। ब्लू रे बनाने की कोशिश कर रही है, सेम वही है जो पहले भी आया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर बॉडी बड़ी है, पहले टुकड़ों में थी। यार वॉल्यूम तो बड़ा अच्छा आ रहा है मार्केट में। सही बात है भैया, मैं डेमो अकाउंट में ट्रेड करूँ ओमेगा में, और क्या यार, प्रैक्टिस करो। हम कौन सा लालची हैं। क्या ही बोलूँ मैं भाई। साफ लिखा है यूज डेमो, उसके बाद भी लोग ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं गाइस, आप बड़े बड़े रेशियो वालों के पास ही जाओ, है ना? यही मैं कह सकता हूँ। ओके, बॉडी क्लोज नहीं हुई, अभी 40 सेकंड है, देखते हैं ऊपर बॉडी क्लोज होती है नहीं। दोबारा से उसी प्राइस पे जाके मार्केट रिवर्स कर रही है, इट मींस वॉल्यूम है अभी भी बुलिश का। देखो यहाँ पर कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं है। 2 CP, मैंने बोला 2 CP शूटिंग स्टार के साथ एक और हमें रेड मार्बोजू नहीं मिली, सो देयर इज नथिंग। मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करा, आप देख सकते हो फिर से ये थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल दिखा है, छोटा सा एरिया है, बट अभी मैं इसको कोई कंसिडर नहीं करूंगा। मार्केट इज गोइंग विद द ट्रेंड, अगेन अगेन हाई ब्रेक कर रही है। आज तो बहुत कम लोग आए हैं, 5 दिन नहीं आए तो आधे लोगों ने किसी और को चुन लिया। क्या बात है, ये जो डेडिकेशन, यही चाहिए। ये पिछला महीना गाइस मेरे लिए सबसे बेकार महीना रहा है, वन ऑफ द वर्स्ट मंथ ऑफ माय लाइफ, एंड बस क्या ही बोलूँ मैं उसके रिगार्डिंग। सबसे बेकार महीना रहा है मेरे लिए गाइस ये। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम वेरी वरिड और परेशान या ऐसा कुछ, बट बहुत बेकार महीना रहा है मेरे लिए पिछला वाला। मेरे लॉसेस वगैरह नहीं हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बट बेकार है तो बेकार है, इसका कोई वो नहीं। फिर से बूस्ट आने वाला लग रहा है, हैमर आया है दोबारा से। हैमर फेल नहीं हुआ ना, देखो यहाँ पर फिर से आ गया हैमर। ये सारा धोखेबाज है। फिर से माइनर लगा दो यहाँ पर। वैसे तो फेल कम होगा ये। हैमर आ गया, हैमर आते ही उठ रही है, एक भी हैमर फेल नहीं हुआ। वैसे तो आफ्टर इफेक्ट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। पहले तो मैंने इसके बारे में बताया हुआ है जनरली, आफ्टर इफेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। लेट्स सी, आफ्टर इफेक्ट की वीडियो भी मैंने रिलीज करी थी, अगर आपको पता होगा तो आप जाके आफ्टर इफेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। सभी गाइस को, सभी लोगों को मेरा अनु, क्या बोलते हैं उसको, इट्स a request. You can see the video of After Effect, then you can easily find out
कि ये क्या है। चलिए, हम तो भाई देखो अपना वादा पूरा करेंगे, हमने बोला है 9:30 से टॉपिक, तो टॉपिक, दैट्स इट। ठीक है, ट्रेंड के साथ चलते रहना है, जैसे ही हैमर आया, बूम, फेल होते ही मार्केट में माइनर हो जाएगा, फिर मेजर का वेट करेंगे। मेजर जब तक नहीं होगा, नीचे नहीं आना, एक बार भी। मेजर जब तक नहीं होगा, नीचे नहीं आना, तब तक ऊपर ही चलते रहना। आज तो हाई ब्रेक होके रहेगा। 4 बेवकूफ़ों के लिए मैं अपने 2 साल लोगों को थोड़ी इग्नोर कर दूँगा मैं। उनको तो टॉपिक समझाऊँगा ही। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लेट्स वी हैव दिस। ओके। तो पिछला वीक मेरे लिए बहुत ज़्यादा पिछला मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। उसमें मतलब सबसे पहले तो ये था कि मंथ की स्टार्टिंग में ही मंथ की अ, स्टार्टिंग में ही जनरली आप कह सकते हो कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है? उसके बाद फिर अ, कुछ मेरे जनरली या ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेकार महीना गया था मेरा पिछला। फिर अब मेरा इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक भी जनरली अ, छोटा-सा एक माइनर हैक आया था, उसमें मेजर नहीं था, ठीक है? वो भी हुआ था, उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हमें, ठीक है? उसके बाद फिर यूट्यूब पे कुछ कॉपीराइट्स आए थे, कुछ वीडियोज़ पे किसी क्रिएटर ने डाले थे जिसमें मैंने पता नहीं कुछ बोला था, उसमें कुछ कॉपीराइट्स आए थे, बट वो सब कुछ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया एंड चलो छोड़ो यार, ये सब बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग एंड बी हैप्पी ऑलवेज़। ओके, सो देखो ये जो पार्ट है ये एमएमसी 40% का पार्ट है, व्हिच इज़ नोन एज़ द एमएमसी फेज़ 22, ये एनालिसिस से रिलेटेड है बी, ठीक है? ये जो ए बी पार्ट है ना, ये जनरली सेपरेटेड है कुछ मेजर चीज़ों के लिए, ठीक है? कुछ मेजर चीज़ों के लिए ये वैलिड है। अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कैंडल आर्मीज़ के बारे में, ठीक है? कैंडल आर्मिंग क्या होता है? कैंडल आर्मिंग होता है जब किसी एक पर्टिकुलर प्राइस वैल्यू को, पर्टिकुलर प्राइस ज़ोन को कैंडल्स की विक और बॉडी प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने से। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान के चलो एक ऐसा प्राइस है, अगर जो ब्रेक हो गया जहाँ पर एक पावरफुल बुलिश पैटर्न बन गया, तो मार्केट उसके बाद रुकने वाली नहीं है। लेकिन वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता। मार्केट ट्राई टू टेस्ट इट, वो कई बार अपने फेक आउट्स वहाँ पर क्रिएट करती है एंड देन फिर बाद में कंटिन्यू करती है। ऐसे पैटर्न्स को हम लोग कैंडल आर्मिंग कहते हैं, जिन्हें आप वॉल्यूम फिलअप के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, बट कभी-कभी ये समझ में नहीं आते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पैटर्न क्रिएट होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर ना मेरे सामने एक ऐसी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, मान लो, और उसके बाद मार्केट नीचे जाती है इस तरीके से, ठीक है, फिर आती है ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसको अगर कैंडल बॉडी क्लोज कर जाए यहाँ से ऊपर, ठीक है, तो भाई मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा सकती है। तो मार्केट क्या करती है, ऊपर जाते जाते अपनी बॉडीज को श्रिंक करने लग जाती है, ब्रेक करती है, ब्रेक करती है, कभी कभी क्या होता है वो अपनी बॉडी को इससे ऊपर क्लोज भी कर देती है, बट विक फिर भी रहती है। तो अगर ये बॉडी क्लोज भी कर दे तब भी अब इस केस में हम लोग वॉल्यूम फिलअप नहीं कह सकते, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। अगर ये क्लोज भी कर दे, वी कैन नॉट से इट एज ए वॉल्यूम फिलअप, हम इस केस को वॉल्यूम फिलअप कभी नहीं कह सकते। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये हमारे सामने ग्रीन कैंडल थी सारी की सारी, ठीक है, ये हमारे सामने एक रेड कैंडल थी।
तो अगर ये ऐसा हो भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें चाहिए जैसे जो सबसे पहली कैंडल है, मान लो मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहली कैंडल है वो हमारे सामने ये है, ठीक है। अब इसका प्राइस एक सबसे न्यूएस्ट कैंडल ने ब्रेक तो कर दिया लेकिन बॉडी क्लोज नहीं करी। नाउ अब हमारा जो हाई है दैट इज शिफ्ट, अब वो शिफ्ट हो जाएगा इसके हाई पर, हमारा नया हाई बनेगा ये। अब हमें इससे ऊपर बॉडी देखनी पड़ती है, हमें इससे ऊपर बॉडी देखनी पड़ेगी। अगर इससे ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए देन वी कैन से कि मार्केट अब ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करेगी, और ऐसे केस में रिटेस्टिंग आने के चांसेस बहुत कम है, 20-25% चांस होते हैं मैक्स, आप देखोगे इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपको दिख जाए कि भाई बॉडी ऊपर क्लोज हो गई है, आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब चलोगे भाई वॉल्यूम फिलअप तो हो गया, मैं अगर इसका वॉल्यूम लूं यहाँ से विक्स का, यहाँ से ले यहाँ तक, तो उसके हिसाब से बॉडी फिल हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जो कैंडल क्लोज हुई है सबसे पहले वाली, या फिर मतलब सबसे पहले वाली कैंडल उसकी जो विक है क्या उससे ऊपर बॉडी गई है नहीं गई है। अब मान लो यहां से मार्केट क्या करती है, यहां से मार्केट दोबारा से नीचे आने लग जाती है, ठीक है, नीचे आने लग जाती है इस तरीके से, नीचे आने लग जाती है। और कभी कभी क्या होता है वो अपने लो को भी ब्रेक कर सकती है, इट पॉसिबल कि अपने लो को भी ब्रेक कर दे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर मेरे सामने कोई हैमर जैसी कैंडल बनी हुई है मान लो, तो वो अपने लो को भी ब्रेक कर सकती, पॉसिबल, और नहीं भी कर सकती। इसके लो ब्रेक होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लो ब्रेक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन अप ही है, मार्केट की डायरेक्शन है अप ही, लेकिन इसके लो के ब्रेक होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट यहां से फिर से अप जा रही है, सारी की सारी आपकी रेड कैंडल्स है। अब मान लीजिए यहां से मार्केट फिर से ऊपर उठनी शुरू करती है, तो हमें अब ये देखना, अब हमारी ये वाली जो लाइन है दिस इज कॉल्ड द मेच्योर लाइन एंड दिस इज कॉल्ड द इमेच्योर लाइन। तो ये जो इमेच्योर, ये जो आपका जनरली मेच्योर ब्रेकआउट है ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके अंदर बॉडी क्लोज नहीं हुई थी इसके हिसाब से, लेकिन हम इसे मान नहीं रहे क्योंकि अब हमें अपना नया इमेच्योर ब्रेकआउट देखना है। अगर ये मेच्योर हो जाए तो मार्केट डायरेक्शन रियल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो एरिया है ये आपका आपकी पिछली सप्लाई का हाफ भी हो सकता है, पिछली सप्लाई के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हम सप्लाई के साथ नहीं चल सकते इस केस में। अब मार्केट यहां से ऊपर जा रही है दोबारा, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या करेगी एक बार और ऐसे लाइन, इस लाइन को हो सकता है फिर से रिजेक्ट कर दे, लेकिन या तो रिजेक्ट कर भी सकती नहीं भी कर सकती, फिर उसके बाद इसके बाद ये अपने आप को बहुत बड़ी बॉडी क्लोज कर देती है एंड देन फिर कंटिन्यू करती रहती है। ऐसे केस में ब्रेकआउट जोन पे एंट्री इन्हीं पे बन सकती है, क्योंकि रिटेस्ट होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऐसे केस में हमें यही मिल सकती है, रिटेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब तक आप रिटेस्ट का वेट करोगे ना आपकी मार्केट टारगेट हिट कर देगी, आपकी मार्केट टारगेट हिट कर देगी। समझ आया कुछ मैंने क्या बोला? तो दिस इज हाउ वी कैन सी कि ये जो एरिया है ये आर्मिंग क्रिएट करता है, एक आर्मी क्रिएट करता है कैंडल्स की, जो इनिशिएट करती है कि भाई हाँ यहां से मार्केट के ऊपर जा सकती है, लेकिन वो इंडिकेट नहीं कर रही। यही सेम चीज आपकी डाउन साइड में भी हो सकती है। दीज आर ऑल योर कैंडल्स। और यहां पर जब ये कैंडल की बॉडी बड़ी हानि शुरू हो जाए, या देखो मैंने बॉडी बड़ी बनाई है, इनसे देखो ये छोटी है, ये छोटी है, देखो छोटी छोटी छोटी, ये मैंने बड़ी बनाई हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर बॉडी बड़ी आने लग जाए इन, ये देखो जिसको कैंडल विक कॉन्सेप्ट और कैंडल बॉडी होल्डिंग वॉल्यूम के बारे में पता है वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि भाई हाँ ये कैंडल आ गई, ये कैंडल आ गई, अब तो मार्केट को उठना ही उठना है, क्योंकि बॉडी में वॉल्यूम आ गया ना भाई, होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ गया, होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ गया, देन वी कैन सी इट। समझ आया? दैट इज हाउ। अब अगर मैं मान लो डाउन ट्रेंड की बात करता हूँ, ये तो बुलिश मार्केट की बात होगी आज की, देखो एग्जांपल के लिए जो आज ओमेगा क्लब में पोजीशन थी वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जो ओमेगा ओमेगा क्लब में जो एरिया था वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जनरली पूरा का पूरा यही एरिया था, वहां पर यही हुआ है, ठीक है। मैंने आज लाइव स्ट्रीम नहीं करी प्राइवेट में, वरना मैं उसमें समझा था आप लोगों को, तो आज इसमें ही देख लो, ठीक है, कि ये बुलिश मार्केट का एरिया है। अब मैं आपको थोड़ा बेरिश के बारे में बताता हूँ। दैट से आपकी मार्केट का एरिया जो है वो इस तरीके से आ रहा है, ये आपकी एक ऐसी कैंडल है, मार्केट नीचे आ रही है यहाँ पर, ठीक है, समझ आया? अब यहाँ से फिर से एक कैंडल बनती है, लेट से आपसे कहता हूँ कि भाई एक हैंगिंग मैन बन जाता है, हैंगिंग मैन मार्केट को बुलिश एनगल्फिंग के साथ उठा रहा है, तो यहाँ मैंने हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश एनगल्फिंग यानी कि मारुगोजू क्रिएट करी एंड देन इट क्रिएट्स ए बुलिश पैटर्न। नाउ मार्केट इज मूविंग इन द अपसाइड एंड वी हैव टू जस्ट वेट फॉर ए
ब्रेक डाउन, अगर हमें ट्रेंड के साथ नीचे जाना है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, ये तभी कर सकते हैं जब मार्केट की डायरेक्शन में पता हो। इफ वी नो दैट मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, सो वी हैव टू गो विद द डाउन ट्रेंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ये सोच करने लग जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन देन वी कैन सी इट एज ए डाउन। हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, कभी कभी यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा जिसकी वजह से हम दोबारा से नीचे आ जाए, इसको सॉल्व करने का मेथड बताओ। ये इनिशिएटिव मूव नहीं है, ये रिवर्सल एरिया, यानी कि आपका अगर मान लो यहाँ पर आपने रिवर्सल एरिया लगा दिया, लेट से मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ रिवर्सल एरिया लगा दिया, तो उसके बाद जो मूव जो आ रहा है, मूव की इंटीरियर मूव्स का एरिया है। यानी कि आपने मान लो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल एरिया लगाया, क्यूएफएल लगाई, उसके बाद मूव आ रहा है आपका 30 मिनट्स में, तो यू कैन यूज इट इन द 30 मिनट्स, आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा रही है, अब यहाँ आना शुरू कर देती है। नाउ वी कैन सी, हमें पता है मार्केट ऊपर से नीचे आ भी रही थी इस तरीके से। अभी हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, और ये हमारी कैंडल भी है जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रही है, विच इज द बुलिश एनगल्फिंग हैंगिंग मैन विद ए ग्रीन मारूबोजू। ये डिके नहीं है, दिस इज नॉट द सेमी बर्न, ऑलवेज फुल। यहां से मार्केट नीचे आना शुरू कर रही है, ठीक है, यू कैन सी छोटी छोटी कैंडल्स बनती, फिर एक बड़ी बन जाती है, फिर छोटी होनी शुरू हो जाती है, कैंडल में विक आनी शुरू हो जाती है, फिर से ऐसे होती है, फिर विक आ जाती है, एंड देन विक आते आते मार्केट इस तरीके से मान लो रिजेक्ट, और इन केस अगर मान लो यहाँ पर मार्केट ऐसे बॉडी क्लोज भी कर देती है, तब भी उसके अंदर वीक होती है, लेकिन वो अपने आप को ब्रेक नहीं कर रही है। अब यहाँ तो आपको ब्लू रे जैसा पैटर्न दिख रहा है, यहां से हमने देखा कि भाई ये तो ब्रेक नहीं हुई, तो नहीं कर सकते मैं, सो दीज ऑल आर द रेड कैंडल्स। एक अच्छा सा ट्रेंड यहाँ बनने की कोशिश कर भी रहा था। ठीक है, अब हमने देखा भाई ये तो हमारा जो है ये मेच्योर ब्रेकआउट तो हो गया, ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है, अब ये मेच्योर ब्रेकडाउन तो हो गया है, लेकिन हम कंटिन्यू कैसे करेंगे क्योंकि नीचे बॉडी क्लोज हुई नहीं, क्योंकि इस कैंडल के बाद, जैसे इस पॉइंट के बाद, दिस कैंडल हैज क्रिएटेड ए ब्रेकडाउन इफेक्ट, एक रिजेक्शन इफेक्ट, ब्रेकडाउन इफेक्ट क्रिएट किया, लेकिन इस पॉइंट से हम लोग ये क्लियर नहीं कर सकते कि मार्केट ने हमें रियल ब्रेकडाउन दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके लो को मेजर करेंगे। नाउ दिस इज अवर न्यू ब्रेकडाउन, दिस इज द इमेच्योर ब्रेकडाउन। अब मैं ये देखना है कि इससे नीचे जाती है, अब मान लो इन केस ये फिर से ऊपर चली जाती है, अब जो पेंडिंग ऑर्डर लगाने वाले जो गधे हैं उनको ऐसा लगेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है, उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर। समझ आया, मैंने रूल में लिखा हुआ है। नाउ यहाँ से फिर से मार्केट मान लो ऊपर जाती है, हो सकता है वो अपने रिसेंट हाई को भी ब्रेक कर दे। अभी मैंने क्या बोला, वही सेम चीज जैसे आपके बुलिश टाइप में था, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और भी ऊपर जा सकती है, बट वी हैव टू गो विद द ट्रेंड एज ऑलवेज। अब ये कितना ऊपर जा सकती है, आप ये वाली डिमांड इसके साथ मैच कर सकते हो, देन फिर से नीचे आ सकती है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, बट वो थोड़ा सा प्राइवेट है, उसको छोड़ो अभी। यहाँ से ऐसे जाती है मार्केट, फिर से मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरनी शुरू कर देती है। अब यहाँ जैसी एक बड़ी कैंडल आई, होल्डिंग वॉल्यूम समझने वाला समझ जाए कि भैया मार्केट में नीचे डिमांड सप्लाई आने वाली है, वो भी बहुत तेज। आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर आपको कई बार बनते हुए दिखा होगा। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। हैंगिंग मैन विद द रेड मारूबोजू क्रिएट्स ए नेगेटिव एनगल्फिंग, और ये आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। समझ आया, दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। फिर से मार्केट हमारी हम नीचे जा रही है, अब यहाँ रिटेस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम है, ये सीधे नीचे ही भागेगी और डबल सप्लाई दे देगी, फिर शायद मार्केट में डिमांड आने की कोशिश करे। ऐसे केस में यहाँ हम घुसते हैं इस जगह पर। ठीक है, कहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे हम यहाँ घुसते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन गोल्ड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा वही होता है, वहां आपको सबसे ज्यादा ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ये जो यहाँ परेशान करने वाली एरिया होते हैं ना, ये ऐसे करके ब्रेकआउट पे जो परेशान कर देते हैं, ठीक है, ये आपको वहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो हमें भाई देखो, कभी कभी ऐसी कैंडल मिलेगी ना, तो हमें यही करना पड़ेगा, वी कैन यूज ओनली दिस। उसमें क्या होता है, क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ गया ना। अब मेरा 1000 पॉइंट का मान लो, अब मेरा 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, जहां मेरा सिर्फ 250 पॉइंट का था, तो मैं क्वांटिटी आधी कर दूंगा, सेम से चलूंगा तो लॉस भी तो डबल हो जाएगा मेरा। समझ आया गाइस, ये था आपका छोटा सा कैंडल आर्मिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जो मैंने आपको समझाया, और ये आपको सबसे ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, दोनों ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ बना के। ठीक है, वैसे तो आज की स्ट्रीम पे यार उसमें ओमेगा में बना ही हुआ है, बट कोई नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या बात है भाई, आज तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जब भी हैमर आ रहा है सीधे मस्त वाला मूव आएगा। ये देखो फिर से हैमर आया, यहाँ फिर से उठ गई।
पॉजिटिव एनगल्फिंग विद अ हैमर, गो विद द ट्रेंड, यूज रिटेस्टिंग। रिवर्सल के बाद जो रिटेस्टिंग है उसका यूज करो ट्रेंड के साथ जाने के लिए, रिवर्सल के बाद की रिटेस्टिंग का यूज करो ट्रेंड के साथ जाने के लिए। अब जैसे यहाँ था, जैसे मान लो मैं आपको इसमें लेके चलता हूँ, मान लो 30 मिनट्स में हम लोग चलते हैं, गोल्ड में चले जाते हैं, किसी में भी चला जाओ, आपको सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा, ये परेशान करता है। ठीक है, ये देखो भाई, ट्रेंड तो नेगेटिव है ना, ट्रेंड तो नेगेटिव है। अब जैसे ही आपको दिखा ना आपकी एक कैंडल बड़ी आ गई, बंदा यहीं से देख के समझ जाएगा कि यार ये तो बेस्ट है, क्योंकि आपको रिटेस्टिंग नहीं मिलेगी, रिटेस्टिंग मिल गई तो आपको मूव नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट डायरेक्ट मूव है एकदम। ये देखो, ये कैंडल है, इसने जो बड़ी क्लोज करी, डायरेक्ट मूव है एकदम नीचे की साइड। सेम चीज ये बनी हुई होती है। कभी कभी आपकी मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन में फंस जाएगी, ठीक? ऐसे केस में आपको हाई लो बेसिकली वही चीज देखनी पड़ती है। यू कैन सी द लो, ये देखो क्या बना हुआ है, यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ कोई बॉडी क्लोज नहीं है, देन वी हैव टू वेट। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डाउन ही है, अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन मार्केट की डाउन है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है, ये इसका हाई है, जनरली मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका हाई है। ठीक है, ये इसका जनरली एक हाई बना हुआ। अब इसने क्या करा है, लो तो क्रॉस करा नहीं, हाई ब्रेक कर दिया। जब हाई ब्रेक कर दे तो हाई के साथ ही तो जाएगी, लो के साथ थोड़ी जाएगी। सेम चीज जैसे नीचे वैसे ऊपर है। अब हाई में क्या, हमें फिर से एक नई रीटेस्टिंग चाहिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वी कैन ओनली फाइंड द डायरेक्शन, उसके बाद ही हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका दूसरा रीजन ये भी है यहाँ पर कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई लो ब्रेक मान लो नहीं हुआ, मैं ये वाली डिमांड लेता हूँ, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं ये वाली डिमांड ले रहा हूँ और इस डिमांड को यहाँ मैच कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो मेरी सप्लाई है, जो मेरी यहाँ से आई हुई है, वो सप्लाई मेरी हाफ हो गई। अगर मेरी सप्लाई हाफ होगी, इसका मतलब मेरी डिमांड डबल हो जानी है। सप्लाई हो गई मान लो हाफ, ये मैंने यहाँ से यहाँ लगा दी, यू कैन सी द हाफ सप्लाई, हाफ हो गई सप्लाई, सप्लाई हाफ हो गई तो डिमांड डबल हो जानी है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया था, वी कैन सी डिमांड डबल। डबल हुई डिमांड या नहीं हुई, बताओ मुझे जरा, डबल हुई डिमांड, यू कैन इजीली सी। यहाँ से आते मार्केट ने अपना रिवर्सल देना शुरू कर दिया, डिमांड तो और डबल होगी, लेकिन वी कैन सी। तो ये बहुत परेशान करता है, मैं समझ सकता हूँ आपको। ये ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है, बी आर मैंने यूज किया है, बी आर डी, बी आर डी मतलब ब्रेकडाउन, बी आर मतलब ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको परेशानी दे सकता है। तो उसमें से हमें क्या इग्नोर कर रहा है क्या नहीं करना, देखो मार्केट जितना इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैंने एमएमसी के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, जिनके पास एमएमसी है उनको पता है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसको, लेकिन वो अलग नेम से है, थोड़ा सा अलग है, वो वॉल्यूम फिलअप के अंदर है। ठीक है, क्या बात है भाई, मजेदार। ओके, नाउ वी हैव दिस एरिया। भाई आज तो इसने 1000 पॉइंट यूं ही ट्रेवल कर दिए, कोई नहीं। बुलिश मार्केट मुझे ऑलवेज पसंद है, बेरिश मैं हेट करता हूँ गाइस, मुझे हमेशा बुलिश ही मार्केट पसंद है, बेरिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा बेरिश में हमारा ऐसे ही जाता है टेढ़ा मेढ़ा। बुलिश हमेशा सही जाती है। नाउ वी कैन सी ए परफेक्ट एरिया। एक रिवर्सल तो देखो आएगा इसमें, अच्छा खासा सेल साइड का रिवर्सल आएगा रीटेस्टिंग के लिए, दोबारा से फिर से ऊपर जाने के लिए। अब आप देखो, इसमें यही तो होता है पेशेंस। अब मैं अगर आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं और आप बोलोगे यार कब उठेगा बिटकॉइन, कब उठेगा, अब आप देखो ना, यहां से लेके यहां तक करीब 42 दिन तक वेट करा, तब जाके 42 दिन के वेट के बाद मार्केट ने सिर्फ 7 दिन में, 42 दिन के वेट के बाद मार्केट ने सिर्फ 7 दिन में उतना मूव दे दिया जितना लोग 42 दिन से वेट करे। दिस इज कॉल्ड द पेशेंस। मैंने, मेरी भी इसकी कैलकुलेशन थी कि मुझे भी शायद इसमें करीब 20-25 दिन में जाके, 30 दिन में जाके मूव मिलेगा। मैंने बात पहले ही बोली थी कि अक्टूबर के एंड में इसको चेक करेंगे, बट यार मूव इसने पहले ही दे दिया तो मैं क्या करूं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल कैंडल से पता लग जाता है कि पावरफुल है, तो फिर बाद में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब मैं 4-5 दिनों से एक्टिव नहीं था, वरना आपको मैं यही दिखा देता ये। समझ आया, तो पेशेंस करना सीखो थोड़ा सा, जो ये नेगेटिव लोग हैं थोड़ा उन सबको बता रहा हूँ मैं।
एक स्टॉप लॉस में तुम्हारा जो है वॉल्यूम बर्स्ट हो जाता है मन का, इसको कंट्रोल करना सीखो वरना कोई फायदा नहीं है। माइनर आफ्टर इफेक्ट्स में से बढ़िया मूव आ गया यार, इसको हटाओ, इसको भी कोई जरूरत। आफ्टर इफेक्ट से बढ़िया मूव आ गया है। मैं आपको आफ्टर इफेक्ट वाले वीडियो पे लेके चलता हूँ और वहां दिखाता हूँ जहां मैंने इसको बताया था आप लोगों को। देखो भाई, मेरे से पीएनएल वगैरह मत पूछो, मैंने बहुत बना रखा है पहले से ही। ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मेरे से पूछ के क्या करोगे भाई, अपना देखो यार। आफ्टर इफेक्ट की वीडियो है, ठीक है। एजुकेशन की वीडियो तो व्यूज़ कम होंगे, कोई नाच रहा होगा तो तुरंत 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। चलो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट ह्यूमन हैबिट। यो, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, वेयर इज द हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट? कहाँ पर है, रुको 1 मिनट। हम्म, ये देखो। अरे यार, ये बड़ी क्यों होगी वीडियो? यहाँ आप देखोगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर, यू कैन सी इजीली। आपको दिखाई दे रहा है सभी को? यू कैन सी दिस, ये वो आफ्टर इफेक्ट्स के 1446 पे मैंने समझाया हुआ है। 14 टाइम्स टाइम पे जाके आप देख लेना, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, और यही हमारे सामने हुआ है जनरली। ठीक है, आप इसको देखो। मुझे अपनी आवाज नहीं सुननी है। बाकी इसमें और भी डिटेल्ड है, आप आगे करोगे ना सीसीसी में आपको दिखेगा, ये ट्रिपल सी में यहाँ पर आपको इजीली दिख जाएगा। मैंने काफ़ी इसके अंदर कुछ बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें देखोगे जनरली काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैंने बार रिप्ले में भी बताया हुआ है, बार रिप्ले करके इसके अंदर आपको दिख जाएगा जनरली। ठीक है, तो ये वाला पूरा देख लेना इसके अंदर जो भी बना हुआ है। ठीक है, समझ आया सभी को? आफ्टर इफेक्ट की वीडियो पिंड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार। बाकी कुछ धमाकेदार आने वाला है, इसके लिए रेडी रहें। वी हैव ए बुलिश एनगल्फिंग, पॉजिटिव एनगल्फिंग। क्या बात, लेट्स वेट फॉर इट। कंटिन्यू, मार्केट कंटिन्यू कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया तरीके से मूव कर रही है। हैमर बार बार वर्क कर रहा है, यू कैन सी। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, हैमर आते ही मार्केट पुशअप कर रही है, जब भी हैमर आ रहा है मार्केट पुशअप कर रही है। देयर इज नो सर, एक सस्ता यूट्यूबर आपकी क्यूएफएल को वीएफएल का नाम यूज कर रहा है। एफएम फॉर कंज्यूम। वीएफएल, वीएफएल क्या होता है भाई? करने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्यों किसी के पेट पे लात मारूं यार, करने दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम कुछ तो यूज कर रहे हैं।
फॉरेन कल्चर तो खत्म हो रहा है कम से कम एसएमसी वाला, ये तो देखो ना आप। वही तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। इंडिया की है, इंडिया की चीज़ यूज़ करो, क्या ज़रूरत है बाहर की चीज़ यूज़ करने की। हुँ, तो नाम चेंज कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई ब्रेक, दोनों हिट हो गए भाई आज तो, क्या बात है। फिर से है हैमर आया, मस्त हैमर एकदम, बढ़िया हैमर आया हुआ है। ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हमारा जो हाई था वो देखते हैं, एक मिनट मुझे जरा ना होल्डिंग वॉल्यूम देखने दो, कितना बचा है, क्या आ रहा है। अरे भाई, क्या वॉल्यूम है ये, 2.46 बिलियन डॉलर्स विद इन 1 मिनट, 75 बिलियन आज हुए हैं, क्या बात है। देयर इज समवन हु इज बाइंग बिटकॉइन एट ए वेरी लार्ज एरिया। एक मिनट, किसी ने खरीदे हैं बहुत बड़े लेवल पे। सॉरी। 10,000 पॉइंट मार्केट उड़ जाए ना, ठीक है। तो लोगों की जो उम्मीद है ना बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाने वाली है, वहाँ जाने वाली है, यहाँ जाने वाली है। हैमर ही हैमर है, लिक्विडिटी स्वीप है ना इसलिए। लेट मी सी द सोल, क्या चल रहा है अभी, कुछ है देखने लायक। नथिंग। लेट मी सी इट। हम्म, ब्रिक्स की वजह से है ये, पता तो। ना नीचे गिर रही है ये, एक मिनट। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट तो रह ही गया, आप लोग याद नहीं दिला रहे हो मुझे, आई थिंक सो यू आर नॉट हेल्पिंग मी। कुछ मजा आया ये देखने को मिला। बना के गया था मैं। एक बार ये हिस्सा ब्रेक हो जाए बस, ये ब्रेक हुआ ना तो, ये ब्रेक और बिटकॉइन का 130 135 लेवल, इसी की वॉल्यूम के हिसाब से मान के चलो तो, करीब करीब। बहुत वॉल्यूम होता है इसमें, 30% यहाँ उठ रहा है तो 30% वो भी है कम से कम। इसकी स्टार्टिंग फेज में जहाँ से 109 बॉटम से लगा हुआ है ना, जहाँ मैंने रिवर्सल एरिया बताया था आपको, तो वहाँ से आप कह सकते हो कि एरिया है, ठीक है। या देख सकते हो, फिर हैमर आया। हैंगिंग मैन नहीं, हैंगिंग मैन मत यूज करना, हैंगिंग मैन नहीं यूज कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि हैंगिंग मैन ना यहाँ पर फेल करके काम कर रहा है, देखो ना आफ्टर इफेक्ट जो हुआ है, इसलिए मैं मना करूँ। आफ्टर इफेक्ट हो सकता है, तो आफ्टर इफेक्ट नहीं यूज करना, वो एक बार हो गया है बस, उसके अलावा नहीं यूज करेंगे दोबारा दोबारा, ठीक है। तो ये हमारे पास में है, एक मिनट। मार्केट का प्राइस यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा शो कर रहा है यार मुझे, 813, 817 तक दिखा रहा है। ये तो पहुंची भी नहीं 817 तक। 818, ओके। क्या बात है, 124 हो गया लेकिन इसमें शो नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, डिलेड डेटा है ना ये।
स्पॉट का चार्ट है। हाँ, ये फ्यूचर्स का है, ये परपेचुअल बिटकॉइन एम। गिर गई नीचे मार्केट, बहुत तेज़ी से गिर रही है। इसको हटाओ, चलो हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, डेटा पे नहीं। यस, ओके गाइस, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसे आर्क समझ सकते हो अगर समझना चाहते हो तो। आर्क का एफएमएफआर हो सकता है, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको रियलिटी शो करने के लिए ही, मैं ऑलरेडी दोबारा बता चुका हूँ, एमएमसी की रियलिटी शो करने के लिए ही मैंने ओमेगा क्लब शुरू किया था, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि एवरीथिंग इज 100% परफेक्ट। इफ आई से वी कैन सॉल्व 99% ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, इट is represented as a solve, not we cannot make profit 99%, not in trading। आप 99% मार्केट सॉल्व कर सकते, बट यू कैन ओनली सी पॉजिटिव इन एनालिसिस 100% में भी। ठीक है, आपको समझ में सब कुछ आएगा, बट ट्रेड नहीं ले पाओगे ना आप हर जगह पर। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, बी पॉजिटिव। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पर। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू। एंड या बाकी जो मेंटोरशिप्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट जब होंगी तो उसके बारे में अपडेट बता देता हूँ, ठीक है। अभी कोई मेंटोरशिप नहीं है, पर्सनल मेंटोरशिप इज़ ऑफ। ओके, जब न्यू कोई अपडेट होगा तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग बताऊँगा। मैंने बोला था, आई एम नॉट मेकिंग इट एज़ ए अर्निंग सोर्स, कुछ लोगों, कुछ फ्यू स्टूडेंट्स के लिए था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पर। गुड नाइट।